Hello student, today we discuss about the concept of Twyman and Green's interferometer। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया इंटरफेरोमीटर जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के प्रिंसिपल पर आधारित है। उसी तरह से वर्क करता है, लेकिन इसका जो टारगेट है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो है कि किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का टेस्टिंग कैसे किया जाए कि वो मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर सही है या गलत है। तो ट्वीमान एंड ग्रीन्स इंटरफेरोमीटर का जो कंसेप्ट है, ये यही बताता है कि कोई मटेरियल ट्रांसपेरेंट है तो उसके अंदर परफेक्टनेस है या नहीं है, कहीं उसमें डिफेक्ट है या कहीं उसमें डुप्लीकेसी है, या उसके बनावट में तरह तरह के मटेरियल को मिक्स कर दिया गया है और उस मिक्सिंग को ओरिजिनल मटेरियल के रूप में बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। तो उसमें एक डिफेक्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड के अंदर क्या है, आयरन भी मिला देंगे, तो गोल्ड का जो ट्रांसपेरेंसी होगा उसमें लाइट के चलने का प्रोसेस होगा, वो अलग होगा, और उसमें मटेरियल मिला देने पर लाइट के प्रोपोगेशन का नेचर अलग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कैसे पकड़ में आएगी, साइंटिफिक मेथड क्या होगा इसका, जिससे हम सर्वे करें किसी चीज़ का कि वो गलत मटेरियल से बना है या सही मटेरियल से बना है। तो इन सब टेस्टिंग के लिए जो इंटरफेरोमीटर अप्लाई किया जाता है उसी को कहा जाता है ट्वीमान एंड ग्रीन्स इंटरफेरोमीटर। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का टेस्टिंग करने के लिए जो इंटरफेरोमीटर अप्लाई किया जाता है वही होता है ट्वीमान एंड ग्रीन्स इंटरफेरोमीटर। तो इसका टेस्टिंग मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ट्वीमान एंड ग्रीन्स इंटरफेरोमीटर की बनावट कैसी होगी, कैसे किसी चीज़ को ये टेस्ट करेगा, ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के रूप में जिसका नाम है ट्वीमान एंड ग्रीन्स इंटरफेरोमीटर। ट्वीमान एंड ग्रीन्स इंटरफेरोमीटर। तो इसका मीनिंग है इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which works on the principle of Michelson interferometer, and it is help us in the testing of perfectness of transparent materials like lens, mirror, prism, glass plates, and so on and so on।
तो देखिए ये एक डिवाइस है जिसकी सहायता से किसी मटेरियल के परफेक्टनेस का टेस्टिंग किया जाता है कि वो मटेरियल परफेक्ट है या उसमें कुछ डुप्लीकेसी किया गया है। तो ये सब प्रॉपर्टी जानने के लिए जो इंटरफेरोमीटर अप्लाई किया जाता है उसी को कहा जाता है ट्वीमान एंड ग्रीन्स इंटरफेरोमीटर। अब इसका जो मैकेनिज्म है, कंस्ट्रक्शन है, वो कैसे है देखिए। इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल is shown in the following फिगर। तो इसका कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म, तो जो इंटरफेरोमीटर किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर को परफेक्ट बताता है या चेक करता है कि उस मटेरियल में कोई मिलावट है या प्योर है, परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, होमोजीनियस आर्डर में बना है या इनहोमोजीनियस आर्डर में बना है। तो इसके लिए जैसे आप मान लीजिए आप अपने शरीर का चेकअप कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो एक्सरे को पास कराया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरे। तो जहाँ पर बॉडी होमोजीनियस है, सभी हड्डी या जो आर्गन्स हैं मान लीजिए कि परफेक्ट आर्डर में है, तो एक्सरे वहाँ पर कोई इमेज नहीं बनाती है, सीधे उसको पार कर जाएगी। अगर कोई डिफेक्ट है उसमें तो वहाँ पर लाइट के चलने का प्रोसीजर अलग हो जाएगा और डिफेक्ट आने लगेगा। तो उस डिफेक्ट की पहचान करते हैं, फिर उसी पहचान के आधार पर ट्रीटमेंट होता है और उसका समाधान निकाला जाता है कि क्या है रोग, कैसे उसका समाधान होगा, कितना पहले था, कितना दवा के बाद बचा है, ये चेक करते हैं। अंत में ये जब ख़त्म हो जाता है इम्प्योरिटी, अशुद्धता, तो हम लोग कहते हैं कि बॉडी परफेक्ट हो गई। तो उसी तरह से कोई मैटर है, ग्लास है, मान लीजिए ग्लास की कई प्रजातियां हैं, बनाई गई हैं, उसमें कुछ कहा गया कि ये क्राउन या फ्लिंट ग्लास है, अब पता चला कि उसमें डुप्लीकेट ग्लास मिला दिया गया है और फ्लिंट ग्लास का रेट लेकर बेचा जा रहा है। तो वहाँ पर एक धोखाधड़ी, काला बाजारी का मामला आएगा सामने। और इस डिवाइस से अगर आप किसी चीज़ का टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग प्रोसीजर जो होगा सही नहीं आएगा, बहुत एरर आने लगेगा और वो रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन जो होगा वो एररफुल हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ये सब दोष को दूर करने के लिए कैसे साइंटिफिक तरीका से हम लोग इस किसी चीज़ को देखेंगे कि इंटरनली सही मटेरियल से बना है या उसमें कुछ डिफेक्ट है, और या कह सकते हैं कि मिक्स किया गया है कोई दूसरा मटेरियल। तो गोल्ड है तो उसमें मिक्स करके भी कुछ बना दिया गया है, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो सही है या उसके अंदर कुछ मिलावट किया गया है। तो इसी को कहा जाता है टेस्टिंग ऑफ परफेक्टनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। अब ऑप्टिकल डिवाइस है तो जैसे लेंस ग्लास से बनेगा, मिरर है, अगर पॉलिश को हटा दिया जाए तो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ग्लास का नेचर चेक कर सकते हैं। प्रिज्म है, तरह तरह की ग्लास प्लेट्स है, स्लाइड्स है, कैमरा है, तो सभी का टेस्टिंग किया जाता है कि जो बनावट है सही तरीके से है या नहीं है। तो इसके मैकेनिज्म को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़े थे, इस तरह से दो प्लेन मिरर थी, एक मिरर था जिसको M2 डैश लिया गया था, ये M1 था, ग्लास प्लेट थी ऐसे 45 डिग्री पर सेट थी, इधर लाइट सोर्स था, एक क्रोमेटिक लेंस था, सोर्स था,
सोर्स से रेज जा रही थी ऐसे, इस ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट होती थी। कुछ रेज इस पोर्शन से, और थोड़ा सा इसको नीचे ले लिया जाए, कहीं भी इसको इस तरह से मिरर को एडजस्ट करते हैं। M2 डैश M1। अब जिस डिवाइस का टेस्टिंग करना है उस डिवाइस को हम लोग कहाँ सेट करेंगे? माइकलसन इंटरफेरोमीटर के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। एक डिवाइस को लिया जाए प्रिज्म, जिससे रेज ऐसे निकलेगी। इस तरह से ये मिरर M2 M1। अब ये रेज यहाँ से लेंस से पैरेलल बनाकर सोर्स से भेजी जाती है। ऐसे रेज निकलेगी, सिंगल सोर्स ये रेज यहाँ पर जाती है, ये 45 डिग्री पर सेट रहती है। ग्लास प्लेट P1 इंसिडेंट रेज है, तो यहाँ पर दो पार्ट में कुछ ट्रांसमिट होती है, ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होती है। ये भी रेज जा रही है, तो यहाँ पर कुछ ट्रांसमिट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी। अब ये जिस पथ पर जाती है उसी पथ पर रिटर्न हो जाती है। तो एक रिटर्निंग वेव आ रही है और एक इंसिडेंट वेव जा रही है। ये वेव सोर्स से सीधे इस प्लेट पर पड़ती है। ये सेमी सिल्वर्ड होती है, अर्ध पारदर्शी, कुछ रिफ्लेक्ट करती है, कुछ ट्रांसमिट करती है। ये प्रिज्म है। यहाँ से जो रेज जा रही है इस पर, ये इससे बेंड होकर ऐसे निकलेगी, फिर ये मिरर है, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे। तो इसमें एक रिफ्लेक्टर वेव फ्रंट लिया जाता है ऐसे, और एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इस पर ऐसे जा रहा है। इसके लिए
2। उसी तरह इस पर एक वेव जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, इसके लिए इंसिडेंट होगी, और जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ये इसके लिए रिफ्लेक्शन होगी। तो ऐसे वेव फ्रंट है। ये कोई मीनिंग रेंज भी दिखा सकते हैं। कुछ सभी वेव इतना रेंज में जाने वाली जाएगी, फिर रिटर्न होकर आएगी। उसी तरह यहाँ से पास करेगी सभी वेव, यहाँ से जितनी भी रेंज होगी सब जाएगी ऐसे, और जितनी जाएगी वह रिफ्लेक्ट होकर आएगी इस तरह से। तो यहाँ पर वेव जो भी होगी इस तरह से जा रही है और यहाँ पर आ रही है। तो हम लोग एक नाम दे दिए रिफ्लेक्टेड वेव को W1 वेव फ्रंट, और यहाँ से जो आ रही है उसको W1 डैश, W2 और W2 डैश। ये इसका मीनिंग है कि ये प्रिज्म है, ये ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट, और इसी को हम लोग लेंगे एज ए टेस्टिंग डिवाइस। टेस्टिंग डिवाइस है, कुछ भी लेंस, मिरर, ग्लास प्लेट कुछ भी रख दिया जाएगा। अब यहाँ से जो रेज जा रही है ये वेव फ्रंट आएगा, इसमें सीधे पार करके इसको नीचे की ओर आएगा इसे। तो ये जो एक वेव फ्रंट होगा W1 डैश, और ये जो वेव फ्रंट आ रहा है रिफ्लेक्ट होकर फिर इसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़े हम लोग, इसमें एंट्री करेगा। तो दूसरा वेव फ्रंट भी होगा इसी में से W2 डैश। अब दोनों को टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव, जैसे टेलीस्कोप है यहाँ पर जो ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ये दोनों रेज ऐसे बेंड हो करके और कहीं ना कहीं फ्रिंज बनाएगी ऐसे। ये फ्रिंज यहाँ पर बनेगी, ये टेलीस्कोप होगा, इसको कोई ऑब्जर्वर ऑपरेट कर रहा है पूरा सिस्टम को। तो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर में सब यही था, उसमें भी रेज जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, और कुछ रिफ्लेक्ट होकर के आ रही थी। यहाँ पर ये सीधा मिरर था माइकलसन में, इसमें प्रिज्म लगा दिया गया और इसको यहाँ पर सेट कर दिया गया कि इसका रे आकर के पड़े और रिफ्लेक्ट होकर के जाए। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हम लोग इतना तक पढ़े हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका मीनिंग है वेव फ्रंट है, एक ट्रांसमिटेड है, उसका रिफ्लेक्शन है, एक यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, तो दोनों एक ही है वेव फ्रंट। अब ये सभी वेव फ्रंट इसमें एंट्री करेगा टेलीस्कोप में, और ये भी रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर इसमें जाएगा। तो एक W1 डैश है आने वाला और एक W2 डैश, इसमें सुपर इम्पोज होंगे और इंटरफेरेंस फ्रिंज बनेगी। तो देखिए इंटरफेरेंस का जो कंडीशन है, जो उसका सस्टेंड कंडीशन था वो यही था कि मोनोक्रोमैटिक सोर्स हो, एक सिंगल वेव दो सोर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंगल जो वेव आ रही है, एक सोर्स इधर और एक सोर्स इधर जा रहा है, फिर ये रिटर्न होकर के एक सोर्स आ रहा है, ये आ रहा है, दोनों मिलकर के सुपर इम्पोज होंगे। तो इंटरफेरेंस की कंडीशन को फुलफिल करता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब यहाँ पर जिस डिवाइस का टेस्टिंग करना है उसी को इसके बीच में रख दिया जाता है, और पूरा ऑपरेटर्स को हम लोग ऑपरेट करके फ्रिंज बनाते हैं। जो ऑब्जर्वर होगा वो फ्रिंज को ऑब्जर्व करता है और इसी से कंक्लूजन निकालता है कि जो ये मटेरियल रखा गया है इस मटेरियल का नेचर क्या है। तो इसमें देखिए अगर ये प्रिज्म है और ये प्योर ग्लास से बना है, जैसे फ्लिंट ग्लास है या क्राउन ग्लास है, उसी से बनाया गया है, तो होमोजीनियस आर्डर में होगा। अगर उसमें कुछ डुप्लीकेसी किया गया है,
फ्लिंट ग्लास के साथ कुछ दूसरा ग्लास भी मिक्स कर दिया गया है। तो फ्लिंट ग्लास में लाइट के चलने का जो नेचर होगा अलग होगा, वो फास्ट पास करेगी या होमोजीनियस होगा। अगर मिक्स कर दिया जाए कोई इसमें, तो उस मिक्स में ग्लास के चलने का जो रेट होगा वो अलग हो जाएगा। तो इसमें ग्लास अगर पास करती है कोई रेज तो या तो स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी, और इसमें चलेगी तो फास्ट चलेगी या इसे डिफरेंट वेलोसिटी से चलेगी। मीडियम चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो कुछ रेज रुक करके आएगी, कुछ फास्ट चलेगी। तो जो यहाँ फ्रिंज बनती है इससे आने वाली रेज का, वो कांस्टेंट पाथ डिफरेंस नहीं रह पाता है। तो फ्रिंज जो होती है नॉन यूनिफॉर्म बनने लगती है। तो यहाँ जो फ्रिंज बनेगी इसका दो नेचर होगा, एक बनेगा यूनिफॉर्म इंटेंस, यूनिफॉर्मली इंटेंस होगी, और एक नॉन यूनिफॉर्मली इंटेंस होगी। नॉन यूनिफॉर्मली इंटेंस, बीच बीच में धब्बा टाइप का स्पॉट आने लगेगा, ब्लैक या डार्क। तो जो ऑब्जर्वर होगा अगर देखता है कि ओरिजिनल मटेरियल से प्रिज्म एक बार बना करके साइंटिस्ट चेक करते हैं कि क्या इसका व्यू यहाँ पर मिल रहा है, फ्रिंज का नेचर कैसा मिल रहा है। फिर उसी प्रिज्म को उसी डायमेंशन का प्रिज्म ले करके उसमें डुप्लीकेट मटेरियल बना लिया जाता है मिला करके, और फिर उसी को रख करके फिर वही सिस्टम पर ऑपरेशन कराया जाता है कि अब क्या हो रहा है। तो जब डुप्लीकेसी मिला दी जाती है या डिफरेंट मटेरियल को मिक्स कर दिया जाता है, तो यहाँ की फ्रिंज जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंटेंस आएगी। कहीं धब्बा बनेगा, कहीं कुछ जैसे चंद्रमा में दिखाई देता है रात में कि ये धब्बा है, ये ब्राइटनेस है, ये पोर्शन। उसी तरह से इरेगुलर ऑर्डर में फ्रिंज बनेगी, कहीं डार्क होगा, कहीं ब्राइट होगा, कहीं मोर ब्राइट होगा, कहीं मोर डार्क होगा। तो वेरिएशन शेप में फ्रिंज आने लगेगी। तो जब वेरिएशन शेप में आती है तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, साइंटिस्ट है, डिसाइड कर रहा है कि जब इसमें डुप्लीकेट मटेरियल मिला दिया जा रहा है तो फ्रिंज का नेचर चेंज हो जा रहा है। और जब एक समान मटेरियल से बनाया जा रहा है तो फ्रिंज यूनिफॉर्मली इंटेंस प्राप्त हो रही है। हर पोर्शन फ्रिंज का ब्राइट या डार्क है तो डार्क दिखाई दे रहा है एक समान रूप से। तो होमोजीनियस फ्रिंज बनती है तो मटेरियल भी इंटरनली परफेक्ट होगा, होमोजीनियस होगा, एक समान मैटर से बना रहेगा, तो उसको परफेक्ट कहा जाएगा। जैसे इसमें था एक शब्द कि परफेक्टनेस होना चाहिए, तो परफेक्ट है। अगर नहीं है ऐसा तो ये फ्रिंज जो बनेगी उसमें इरेगुलरिटी आ जाएगा, और कहीं डार्क होगी, कहीं ब्राइट होगी, कहीं मोर ब्राइट, इससे डिफरेंट आ जाएगी। तो इस कंडीशन में ये टेस्ट करके रीडिंग ले करके तमाम मटेरियल पर प्रैक्टिस पहले किया जाता है, उसके बाद कंक्लूजन दिया जाता है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी मैटर के ट्रांसपेरेंट होने पर यह पता लगा सकते हैं कि उस मैटर में परफेक्टनेस है, प्योरिटी है, या कह सकते हैं कि होमोजेनाइटी है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इम्परफेक्ट होगा, इनहोमोजीनियस होगा, डिफेक्टेड होगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो उसकी बनावट में कोई ना कोई कालाबाजारी है। तो इसको इंटरफेरेंस के आधार पर कैसे टेस्ट करेंगे, इस टेस्टिंग का ही मैकेनिज्म दिया गया था ट्वीमान एंड ग्रीन्स इंटरफेरोमीटर्स द्वारा। तो ये एक प्रोसीजर है और इसे टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग प्रिज्म है, ट्रांसपेरेंट एज ए टेस्टिंग डिवाइस है, और इसका मैकेनिज्म है कि लाइट रेज इस पर जाएगी, माइकलसन का ही 100% मैकेनिज्म है। तो रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी, फिर मिरर पर जा करके परपेंडिकुलर इस पर डाली जाती है, तो जिस पाथ पर जाएगी उसी पाथ पर रिटर्न होगी। तो इसके लिए इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा, इसके लिए इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, और इसके द्वारा ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। सभी रेज आ करके दोनों ओर से सुपर इम्पोज होगी, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस मिलेगा। उसे एक ही सोर्स है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा, ये कम डेंसर में चलेगी लेकिन कांस्टेंट बना रहेगा एक मटेरियल के लिए।
तो फ्रिंज बन जाएगी। फ्रिंज का नेचर यहाँ पर देखते हैं, इसको कई मटेरियल लेकर चेक करते हैं कि कैसा बन रहा है। अगर एक मटेरियल है ओरिजिनल है तो प्रिज्म या लेंस है या ग्लास प्लेट है, कोई भी चीज़ है, ट्रांसपेरेंट है या गोल्ड है, डायमंड है, माइका की ब्लेड है, उसको भी हम चेक करना चाहते हैं टेस्ट। तो टेस्टिंग प्रोसीजर यही होगा कि जो फ्रिंज होगी अगर यूनिफॉर्मली इंटेंस बन रही है, इक्वली ब्राइटेड बन रही है, तो ये मटेरियल परफेक्ट होगा, कोई मिलावट नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली इंटेंस बने, इरेगुलर बने, कहीं डार्कनेस और कहीं ब्राइटनेस बढ़े, तो इस मटेरियल में ज़रूर कोई मिलावट है, ये परफेक्ट नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई ना कोई मिलावट की गई है। तो इसका सर्वे करते हैं इसी कंक्लूजन से कि क्या होगा, कैसे होगा। तो इसमें देखिए आप लोग, सबसे पहले जैसे हम लोग इसका वर्किंग एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें ड्यूरिंग ऑपरेशन light source is turned on and apparatus is set up सेटअप करने के बाद also try to form a, कोई फ्रिंज बना लेंगे, form a fringe and also observe, इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द नेचर ऑफ फ्रिंज। तो इसमें हम लोग किसी भी ऑपरेटस को सेटअप कर लेंगे, पूरा प्रोसीजर बताया गया ये। और अब एक्सपेरिमेंट का टारगेट है कि जब आपके पास डिवाइस है तो आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, इसका एप्लीकेशन हम लोग समझ रहे हैं। तो यही इसमें डिफरेंट पॉइंट है। और यहाँ की जो फ्रिंज है या तो यूनिफॉर्म बनेगी या नॉन यूनिफॉर्म बनेगी। तो होमोजीनियस होगा तो यूनिफॉर्म बनेगी, नॉन होमोजीनियस है तो नॉन यूनिफॉर्म बनेगी। यही इसका टारगेट होगा। तो यहाँ पर नेचर ऑफ फ्रिंज को ऑब्जर्व करेंगे। अब ये फ्रिंज जो होगी, देखिए यहाँ पर मिलेगी दो तरह से। जैसे मान लीजिए फ्रिंज है, यहीं पर नोट करते हैं, देखिए। तो फ्रिंज जब दो रूप में मिलेगी, जैसे कहा गया कि यूनिफॉर्मली इंटेंस, एक समान तीव्र होगी, और एक होगा नॉन यूनिफॉर्मली इंटेंस। तो इस कंडीशन में टेस्टिंग होगा। तो जब यूनिफॉर्मली बनेगी, मटेरियल इज होमोजीनियस, होगा। इसमें बनेगी तो मटेरियल इज इनहोमोजीनियस, होगा। तो इसमें मैटर जो होगा प्योर होगा, प्योर मैटर का ये संकेत
होगा और ये इम्प्योर मैटर है। तो यहाँ से जो फ्रिंज बनती है उसमें मैकेनिज्म क्या है, ये वेव फ्रंट जा रहा है आ रहा है, तो इसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट में ले लेंगे। अब ऑपरेशन करेंगे तो हमको क्या करना होगा, फ्रिंज बनाएंगे और उस फ्रिंज का नेचर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है कैसे है। तो दो नेचर में फ्रिंज बनेगी, या तो यूनिफॉर्मली इंटेंस बनेगी, मतलब इस फ्रिंज का जो सर्कुलर ये पोर्शन है ये इक्वली ब्राइटेड बन जाए। अगर इक्वली ब्राइटेड नहीं बनता है तो कहीं डार्कनेस बढ़ेगा, कहीं ब्राइट बनेगा, कहीं टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, इस तरह से। तो नॉन यूनिफॉर्मली इंटेंस होगी तो मटेरियल इनहोमोजीनियस होगा, डिफेक्टेड होगा, कोई उसमें मिलावट है, इम्प्योर मैटर होगा, जिसका भी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो एग्जामिनर जो होगा ये ऑब्जर्वर, एग्जामिनर या स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहा है, या कोई टेक्नीशियन इसको टेक ओवर कर रहा है कि हम इसको चेक करेंगे कैसा है, या कोई लैब असिस्टेंट है वो चेक कर रहा है। तो भविष्यवाणी करता है कि इस कंडीशन में अगर वो देखता है तो कहेगा कि मटेरियल सही है, ले जाइए, कोई इसमें दोष या कालाबाजारी नहीं है। अगर इस रूप में मिलता है तो ऑब्जेक्शन करता है कि मटेरियल में दोष है, सही नहीं है, उसके अंदर कुछ मिलाया गया है। तो वहाँ पर सर्वे बता देगा कि इसमें क्या टेस्टिंग डिवाइस का नेचर है, ये इसका टारगेट होता है। तो देखिए कंक्लूजन यही मिलता है इस एक्सपेरिमेंट का। कंक्लूजन जो होता है कि क्या है, तो कंक्लूजन में कि इफ ऑब्जर्व्ड फ्रिंज इज यूनिफॉर्मली इंटेंस, यूनिफॉर्मली इंटेंस जब होगी है इंटेंस, देन टेस्टिंग मटेरियल इज परफेक्ट। परफेक्ट होगी मतलब शुद्ध होगी, आर प्योर। दूसरा होगा इफ ऑब्जर्व्ड फ्रिंज इज नॉन यूनिफॉर्मली इंटेंस, then testing material is imperfect or impure। तो ये ऑब्जर्वर भविष्यवाणी करता है कि क्या होगा कंक्लूजन, इसमें किस तरह से हम नेचर को फाइंड करेंगे और कैसे रिजल्ट को हम लोग जनरेट करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये डिजाइनिंग जो होगा फ्रिंज के नेचर पर होगा, और यही फ्रिंज का नेचर बताता है कि मटेरियल जो टेस्ट के लिए यूज किया जा रहा है, अगर फ्रिंज को हटाकर दूसरा ग्लास प्लेट रखा जाए तो ये होल ऑपरेटर सेटअप रहता है और टेस्टिंग को यहीं पर लिया जाता है जिस मटेरियल को टेस्ट करना है। जो इसके असिस्टेंट होगा लैब असिस्टेंट, वो यहीं पर रखता जाएगा और चेक करता जाएगा, इसको देकर बताता जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो टेस्टिंग प्रोसीजर का ये एक रूल है। तो यहाँ पर दिस इज द वर्किंग mechanism of Twyman एंड ग्रीन्स, साइंटिस्ट हैं,
इंटरफेरोमीटर। ये यही वर्किंग प्रिंसिपल है इंटरफेरोमीटर का, कैसे काम करना है। तो देखिए इसमें डिफरेंट है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर पूरा 100% है। यही टेस्टिंग मटेरियल का नेचर है, कैसे हम लोग टेस्ट को करेंगे। तो इसके वर्किंग मैकेनिज्म में हम लोगों का टारगेट होगा कि ऑपरेशन में ऑपरेटर्स को सेट करके ट्राई करते हैं कि कोई फ्रिंज बन जाए, और जब फ्रिंज बन जाती है तो उसका नेचर क्या है, नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। तो दो नेचर में आएगी फ्रिंज, या तो इस रूप में रहेगी, यूनिफॉर्मली इंटेंस होगी, या नॉन यूनिफॉर्मली इंटेंस होगी। तो जब ये लक्षण दिखाई देगा फ्रिंज में, तो ये अनगिनत रीडिंग ले करके देखा जाता है कि जब शुद्ध रूप से ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जैसे डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो उसको बार बार रीडिंग करके और सर्वे किया जाता है। तो अगर इस नेचर में मिलती है तो शुद्ध बना करके चेक किया, एक बार उसी को अशुद्ध बना करके चेक किया जाता है, उसी मटेरियल का शेप मिक्स करके, तो इस रूप में आने लगता है। तो ऐसे तमाम रीडिंग ले करके लास्ट में कंक्लूजन निकलता है साइंटिफिक, कोई भी देख सकता है, कोई भी कर सकता है। तो उस कंक्लूजन के बाद कोई इंटरफेरोमीटर जो है परमिटेड किया जाता है कि नहीं ये सही प्रिंसिपल है, इससे हम व्यवहारिक जीवन में कोई कार्य कर सकते हैं, इसका मैकेनिज्म कोई भी समझ सकता है, कोई डिवाइस बनाकर काम कर सकता है, वही साइंटिफिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो इसमें यही होता है कि प्रोसीजर से फ्रिंज का नेचर चेक करते हैं और कंक्लूजन यही निकलता है। इसमें कंक्लूजन ही पढ़ना है इस इंटरफेरोमीटर में, क्योंकि ये करता क्या है, इस नाम का मीनिंग क्या है। पहले से ही ये बना हुआ है माइकलसन, लेकिन इसमें चेंजिंग कहाँ हो रही है। तो क्या इसमें कंक्लूजन निकलता है, तो कंक्लूजन यही है कि यदि इस इंटरफेरेंस में बनने वाली फ्रिंज एक समान इंटेंस है, एक समान तीव्र है, तो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट परफेक्ट होगा, कोई उसमें दोष नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो दोषपूर्ण है। तो दोषपूर्ण है तो वहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि मटेरियल में कोई काला बाजारी किया गया है, सही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रांसपेरेंट ही चीज़ है, आप किसी से ब्लड खरीद रहे हैं, तो ब्लड का एक नेचर रियल लिया जाएगा और उसको टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर, उसकी फ्रिंज कैसी बन रही है, और एक डुप्लीकेट उस ब्लड में मिला दिया जाए कुछ, और उसका फ्रिंज बनाया जाए, तो उसमें दोष आ जाएगा। तो मिक्स ब्लड को आप कैसे टेस्ट करेंगे। अब कंपनी या आपसे जो ब्लड बैंक है उतना ही पैसा ले रहा है, वो शुद्ध ब्लड का ले रहा है और उसमें अशुद्धि मिलाई गई है, तो आपने तो पेड कर दिया, शरीर में ले लिया, पता चला कि वो सही काम नहीं कर रहा है, दोषपूर्ण है, तो उसका टेस्टिंग कैसे करेंगे। कुछ उपाय होना चाहिए, कुछ मेथड होना चाहिए। तो ये मेथड साइंटिफिक मेथड कोई ना कोई है, तो उसी में से एक ये मेथड है। जितना भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, टेस्टिंग किया जाता है। अब इसी को एक सुंदर ऑपरेटर्स में बना करके बंद करके कंपनी बेचती है, और इसका मैकेनिज्म समझाती है टेक्नीशियन को कि ऐसे ऐसे काम करना है। मैनुअल देती है कि अगर ऐसा फिगर आएगा तो आप ये सुझाव देंगे, अगर इस तरह का आता है तो ये सुझाव देंगे। तो कंपनी मार्केटिंग करती है, इसका ऑपरेटर्स के रूप में बेचेगी, और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, और यहाँ से आउटपुट दिखाई देगा उसका कि नेचर क्या है। तो इस तरह के डिवाइसेस को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं लाइफ में, कहाँ बनती है, उसका प्रिंसिपल क्या है। अब इस इंटरफेरोमीटर को दुनिया की कोई भी कंपनी बना सकती है, ऑपरेशन सिखा सकती है, और इसको बेच सकती है। अब जिसको अधिकार दिया जाएगा ये जो परमिशन है वो कर सकता है, और कोई इसको सीख करके काम कर सकता है, कितना भी सालों तक कर सकता है कहीं भी, तब तक जब तक इसे सुपीरियर कोई ऑपरेटर्स नहीं आ जाता, तब तक आप इसे काम करते हैं। इसे भी कई सुपीरियर ऑपरेटर्स
सुधार करके साइंटिस्ट बनाते हैं, फिर कंपनी उसको बनाती है, बेचती है। और आपका व्यवहारिक जीवन में टेस्टिंग होता है, काम होता है। तो ये सारा चीज़ मटेरियल का टेस्टिंग करने के लिए आप फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल ऑप्टिक्स में कोई सोर्सेज है कि नहीं है, कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो शुद्ध रूप से बना है या अशुद्ध रूप से बना है। तो ये सब मैकेनिज्म इसमें देखा जाता है, पढ़ा जाता है कि ये सब भी संभावनाएं हमारे पास है और कैसे बनी है। आप भी सोचकर दूसरा ऑपरेटर्स कोई बना सकते हैं। प्रिंसिपल यही रहेगा कि हम इस काम को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं इसी काम को, तो आपके नाम पर वो इंटरफेरोमीटर या ऑपरेटर्स आ जाएगा और उससे भी काम होने लगेगा। तो इसका मैकेनिज्म यही है। कंक्लूजन के पर हम लोग फोकस किए, बाकी 50% ये प्रॉपर्टीज पिछले लेक्चर से यानी माइकलसन इंटरफेरोमीटर से ही लिया गया है सब कुछ। बस यहाँ पर इसको रख देने से नेचर क्या होगा ये हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल करते यही तो आँख से देखते आप लोग कि कैसे यहाँ पर फ्रिंज का नेचर बदल रहा है मटेरियल के बदल जाने से, मटेरियल के प्योर और इम्प्योर होने से ये कैसे नेचर बदल रहा है। साक्षात इसको आप अपने आँख से देख लेंगे। अगर सभी संयोग एक साथ जुटाकर प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो ये आपको ये इंस्ट्रूमेंट देकर कराया जाता है तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये मैकेनिज्म है ट्वीमान एंड ग्रीन्स इंटरफेरोमीटर का कंक्लूजन है, ऑपरेटर्स है। वर्किंग में किस चीज़ पर आप फोकस करेंगे और फ्रिंज को किस नज़र से देखेंगे तो आपका डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या है प्रिंसिपल, क्या है हमारा फाइनल आउटपुट। तो आप व्यवहारिक जीवन में यही करते हैं, इसी डिवाइस को इनपुट देते हैं, वो ऑपरेशन में लग जाती है, प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये सब ऑपरेशंस हैं। उसके बाद आउटपुट मिलता है आपको। तो आउटपुट यहाँ से ऑब्जर्वर जो होगा टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करेगा और वो डिसाइड करेगा। अगर ऑब्जर्वर भी मिल जाता है काला बाजारी से घूस ले लेता है तो नॉन यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म कह देगा और बेचवा देगा उस सामान को, पूरा कमीशन ले लेगा। तो वो धोखा करेगा अपने कंट्री से, अपने लोगों से। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर अगर दूसरा विश्वास नहीं है, कोई खरीद रहा है, मान लीजिए इंडिया है, जर्मनी से सामान मंगा रहा है ग्लास का, तो एक इंजीनियर पर भरोसा नहीं है तो दूसरे से चेक कराएगा कि तुम चेक करो तो क्या है, तो वो कहेगा कि ये तो धोखा कर दिया, तो फिर उसको कोई सज़ा मिलेगी। ये सरकार का काम है। तो ये मार्केटिंग का पहलू है, ये दूसरा है। इसका स्टडी हम लोग साइंटिफिक मेथड में न करके और हम लोग अपने अपने प्रशासन लेवल पर करते हैं, तो वो दूसरा काम होगा। लेकिन आपका काम क्या है कि टेस्टिंग मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें ट्वीमान ग्रीन्स इंटरफेरोमीटर से कराई जाती है, जिसका प्रिंसिपल हम लोग समझ रहे हैं कि क्या है, कैसे है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर पर ये बेस्ड है और इसमें टेस्टिंग मटेरियल का नेचर परफेक्टनेस और इम्परफेक्टनेस के बेस पर किया जाता है कि कौन सा मटेरियल परफेक्ट है, कौन सा इम्परफेक्ट है। तो ये इस इंटरफेरोमीटर का स्टेटस है, वर्किंग है, एप्लीकेशंस हैं और कंक्लूजन्स है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मटेरियल होमोजीनियस है, कौन सा इनहोमोजीनियस है, किसमें मिलावट की गई है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब शेष इसका जो भी पार्ट होगा या अगला इंटरफेरोमीटर अब अगले लक्षण में मिलेगा, तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।